चित्रकूट के विकास की अलख जगाने में जुटा गायत्री परिवार ट्रस्ट 1979 से कर रहा सामाजिक और धार्मिक सेवा। चित्रकूट धर्मनगरी देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान कामतानाथ के दर्शन और परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। पवित्र मंदाकिनी नदी के रामघाट में स्नान, हनुमान धारा, सती अनुसुईया आश्रम और गुप्त गोदावरी जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाले चित्रकूट में गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्ट वर्ष 1979 से सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ट्रस्ट शिक्षा, संस्कार, जन जागरण और समाज सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गायत्री ट्रस्ट के संचालक डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में पिछले लगभग 4 दशकों से चित्रकूट के विकास से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया जाता रहा है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर सड़क स्वच्छता, पर्यटन सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि चित्रकूट की धार्मिक महत्ता को देखते हुए यहाँ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन विकास आवश्यक है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े। उनका मानना है कि सरकार, प्रशासन और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से चित्रकूट को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। चित्रकूट पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम कालजयी चित्रकूट दर्शन एवं महात्म, जिसकी 3 लाख प्रतियां वितरित की गई है। चित्रकूट चूंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेश के अंतिम छोर पर बसा है, मध्य प्रदेश के सतना जिले के यहाँ यह हिस्सा बनता है, तो वहीं यूपी के यह चित्रकूट जिला है, जहाँ दोनों प्रदेश के विकास कार्य से भविष्य में चित्रकूट का बेहतर विकास की संभावनाएं हैं। गायत्री परिवार ट्रस्ट का दावा है कि वह भविष्य में भी जनहित और चित्रकूट के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। अमरनाथ झा की रिपोर्ट। चित्रकूट एक धार्मिक नगरी है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर दोनों के बॉर्डर पर बसा हुआ है। यहाँ पर कामतानाथ गिरी और हनुमान धारा तथा तमाम सती अनुसुईया जैसे तमाम गुप्त गोदावरी और रामघाट आदि दार्शनिक स्थल है, जहाँ देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन के लिए रोज हजारों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। यहीं पर जो है तो गायत्री ट्रस्ट का संचालन भी हो रहा है, जहाँ पर 1979 से यह ट्रस्ट स्थापित है और इस जनपद के लिए जो है तो तमाम सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में इस ट्रस्ट का बहुत योगदान है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इस ट्रस्ट में लोग रहते हैं और तथा यहाँ पर तमाम जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जाते हैं, लोग दर्शन करते हैं। इस ट्रस्ट के स्थापना लगभग 1979 में हुई है और लगभग 40 साल से डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी जी इसका संचालन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि ट्रस्ट किस प्रकार से इस धार्मिक नगरी चित्रकूट में कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो रफ्तार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब को। आप जो है तो चूंकि यहाँ लगभग 40 साल से संचालन कर रहे हैं इस ट्रस्ट का, किस प्रकार से आप इसका जो है तो धार्मिक और सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास कर रहे हैं? जी, जब 79 में इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस पावन शक्तिपीठ की स्थापना अपने कर कमलों से किया, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले दिन में ये 24 प्रमुख भारत के तीर्थों में से हमारा रहेगा। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 पीठें बनाई थी, तो गुरुदेव ने 24 पीठें बनाई थी और अब वो हजारों में, कई हजार हैं। इस 24 में से चित्रकूट भी था। तो परिकल्पना ये थी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पूरा इलाका था, इसको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप देने का काम गायत्री परिवार करेगा। सबसे पहले 94 में एक बड़ा आयोजन परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जो इसकी संस्थापिका हैं, उनके सानिध्य में हुआ, जिसमें करीब 25 लाख लोग पहली बार इस धरती पर एक साथ आए। केसरिया रंग से पूरा चित्रकूट आच्छादित हो गया और विराट अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसमें 1551 कुंडी यज्ञ था।
देश भर के लोग आए, पहली बार सारे देश के राजनेता यहाँ आए सब। इसके बाद कालांतर में 91-92 में नानाजी देशमुख आए और माताजी ने आशीर्वाद दिया था उनको काम करने के लिए, तो उन्होंने भी इस चित्रकूट के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाई। पर गायत्री परिवार ने श्रद्धेय नानाजी का भी सहयोग किया, यहाँ सामाजिक संस्थानों का सहयोग करते हुए जन जागरण का अद्भुत काम किया है। पूरे गांव-गांव में हमारे छोटे-छोटे संगठन हैं, जिसमें हम शतसूत्री योजनाओं पे काम करते हैं। व्यसन मुक्ति है और नशा उन्मूलन है, कुरीति उन्मूलन है और स्वास्थ्य आंदोलन है, शिक्षा है, और साधनात्मक वातावरण के माध्यम से संस्कार देने का समाज के काम करते हैं। चित्रकूट में जब ये देखा कि 1995 में मंदाकिनी अपने दम को तोड़ चुकी थी, कूड़ेदान में तब्दील हो गई थी, उसे देख करके मुझे बड़ा दर्द हुआ। यहाँ के राजा हेमराज चौबे ने कहा कि त्रिपाठी जी आप कुछ कर सकते हैं आपके संगठन के माध्यम से, नहीं तो मंदाकिनी समाप्त हो जाएगी। तो उस अभियान को हमने छोटे रूप में शुरू किया और करते हुए 2011 तक में हम लाए, तो उसको एक पद यात्रा का स्वरूप दिया। उसमें रामभद्राचार्य जी महाराज जी भी उसमें शामिल हुए, करीब 58 संगठन शामिल हुए और मंदाकिनी को एक स्वरूप दिया हम लोगों ने। फिर बड़े-बड़े हमने मंदाकिनी संशोधन के लिए, सुधार के लिए पर्यावरण यज्ञ किए। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण मंत्री अरुण यादव जी आए, जावड़ेकर जी आए और माननीय टी.एन. शेषन आए जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विदेशों के तमाम लोग आए और प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल आए जो गंगा टेहरी अभियान में उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया था, गंगा पुत्र के नाम से लोग जानते थे। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिन्हा आए जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला। सब हमारे साथ, मुख्यमंत्री गण आए, ये सब हमारे साथ इस मंदाकिनी अभियान में शामिल हुए और एक स्वरूप बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में उठे और इसके बाद यहाँ जब तत्कालीन डायरेक्टर थे नमामि गंगे परियोजना जब बनी, हरिहर मिश्रा जी आईएएस थे हमीरपुर के, उनसे निवेदन किया और उन्होंने इसे गंगा की लिंक नदियों में जोड़ दिया, जिससे आज ये सदा नीरा है और उसमें जल दिखाई पड़ता है, नहीं तो कीचड़ दिखाई पड़ता था। पहले देखा जाता था कि मंदाकिनी नदी में काफ़ी जो है तो पॉलीथीन या गंदगी होती थी। अब चूँकि यहाँ पर 2 प्रमुख चीज़ें हैं, खासकर मंदाकिनी नदी और जो है तो कामतानाथ गिरी, इनके विकास से जुड़े तो इसमें मंदाकिनी में हम लोगों ने एक जन जागरण का अभियान चलाया। पहले 4-4 और 500-500 लोगों की संख्या में हम लोग खुद गए हैं। पॉलीथीन उन्मूलन से, पाउच पन्नी इसमें प्रतिबंध लगवाए, मूर्तियाँ डाल कर के इसको लोग बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों सरकारों को राज़ी किया हमने। वहाँ के कलेक्टर खड़े हुए, बोले धार्मिक मुद्दा है, ये हम नहीं कर सकते। तो हमने कहा ये जन जागरण हम करेंगे। जितनी पूजा मूर्तियाँ, पंडाल थे, सब में जाकर के जन जागरण करके सहमत किया और यहीं से पूरे देश में एक योजना बनी कि नदियों में मूर्ति न डाली जाए, अलग से गड्ढे बना करके उसमें मूर्ति प्रवाहित की जाए। ये चित्रकूट की देन है, वो गायत्री परिवार की देन है। यहीं चित्रकूट से उसका अभियान चला। तो आज इन सब चीज़ों का अभियान हो गया कि अब इसमें मूर्तियाँ नहीं डालते, अब लोग पॉलीथीन पन्नी बहुत कम डालते हैं। नाविक तक लोग उसमें सहयोग करते रहते हैं सफाई आंदोलन में। बड़े-बड़े सामाजिक संगठन के तमाम लोग इस माँ मंदाकिनी को कुछ सफाई में अपना योगदान करके अपना गौरवान्वित अनुभव करने लगे। एक बहुत बड़ी चेतना जगी। सरकारों ने भी कुछ योजनाएँ बनाई, सरकारें, कलेक्टरें भी अपने कुछ काम मंदाकिनी स्वच्छता के लिए करने लगे। इससे एक बड़ा व्यापक जन जागरण का तंत्र खड़ा हुआ। परिक्रमा में भी ऐसे हम लोगों ने देखा, एक आज से 10 वर्ष पूर्व ये स्थिति थी कि पूरा थूक से बहने लगता था, लोग उसमें कीचड़ करके जाते, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। यहाँ चूँकि गुटखा, पान, तम्बाकू खाने का बड़ा व्यसन था लोगों का, तो एक आंदोलन चला। तो आज स्थिति हुई तो उसमें भी हम लोग 4-4, 5-500 उपेक्षित जगह जहाँ थी, वहाँ पर सफाई आंदोलन चलाए, सरकारों की निगाह में लाए। नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर पालिका जो यूपी, एमपी दोनों है, ये सब सक्रिय हुए और समाज भी सक्रिय हुआ और इन आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि आज हमारी परिक्रमा में भी कहीं आपको थूका मिलेगा नहीं, यदा-कदा मिलेगा। बाकी 90% थूकने का काम बंद हो गया, 90% गंदगी बंद हो गई है। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो पशु मवेशी और ये तमाम जाते हैं से
गड़बड़ होता है अभी। बाकी जनता के द्वारा 90% बंद हो गया। ये जन जागरण का प्रयास रहा। देखा जा रहा है कि चूंकि चित्रकूट यूपी और एमपी दोनों में लगता है, कुछ अधिकतर हिस्सा एमपी में है और यूपी में है, तो दो सरकारों का इसके विकास के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है? वैसे वास्तव में ये हमने माननीय सरसंघचालक जी से, अपने माननीय क्षेत्र प्रचारक अनिल जी से और भी बड़े मंचों पर हमने इस बात को उठाने की कोशिश की कि इसे यदि एक ही राज्य को दे दिया जाए या इसको केंद्र शासित बना करके दे दिया जाए तो समुचित विकास हो सकता है, क्योंकि ये उत्तर मध्य प्रदेश का ये अंतिम सिरा है। यहाँ तक मध्य प्रदेश का विकास आ नहीं पाता और उत्तर प्रदेश का भी ये लगभग अंतिम सिरा है। तो ये अंतिम में होने के कारण जो विकास होता है वो जिलों में खर्च हो जाता है, चित्रकूट तक वो उपलब्ध नहीं हो पाता। पर इसे केंद्र शासित यदि बना दिया जाए तो निश्चित रूप से चित्रकूट का धार्मिक विकास होना चाहिए। संपूर्ण विश्व का चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। चित्रकूट क्या है, इसके लिए मैंने एक कालजयी चित्रकूट दर्शन की एक किताब छापी और कम से कम 3 लाख किताबें हमने पूरे देश के महत्वपूर्ण लोगों को पहुंचाई। लोगों को लगा कि चित्रकूट है। माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी जब चित्रकूट में आए तो मैंने उनको पूरी तरह से चित्रकूट की महिमा को समझाने की कोशिश की। उनको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने एक साथ 5 ट्रेनें दी थी, जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार था कि चित्रकूट को एक साथ 5 ट्रेनें मिली। और माननीय सरसंघचालक जी कह के गए थे कि आचार्य जी आपने जो कहा है वो सब होगा आगे आने वाले समय में। और इसके बाद विकास का चक्र उनके निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी, हमारे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सब सक्रिय हुए ये केंद्र सरकार और उन सब के माध्यम से। तो जन जागरण का असर तो बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। हम लोगों को विश्वास है कि चित्रकूट एक अच्छा परम वैभव की स्थिति में जो था, जिसके लिए राम जी आए, जिसके लिए सती जी की शक्तिपीठ रहा, जहाँ मनु शत्रुपा ने तपस्या किया, जहाँ वाल्मीकि, जहाँ हम लोग बैठे हैं ये गायत्री शक्तिपीठ, यहाँ वाल्मीकि ऋषियों ने तपस्या किया और यहाँ सृष्टि का प्रारंभ चित्रकूट से होता है। भागवत में उल्लेख है कि इसमें जो हमारे प्रचेतस दक्ष हैं जिनकी 64 कन्याएं हुई थी, यहीं से विकास हुआ। वो चित्रकूट है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना दिया अनुसुईया जी ने। आदि हमारे अत्रि जी हैं, आदि ऋषि मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जो 10 मानस पुत्र हुए थे जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ नारद जी के साथ, नारद जी को छोड़ के। तो वो 9 गोत्री ऋषियों में से एक अत्रि जी का यह निवास स्थल रहा। इतना पावन जगह है, इसका विकास तो वास्तव में विश्व के लिए दर्शन का केंद्र बनेगा। देखा जा रहा है कि गायत्री ट्रस्ट का इतना सामाजिक, धार्मिक और चित्रकूट के विकास में इतना योगदान रहा है। अभी फिलहाल में आपका जो ट्रस्ट का एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल थी और गेट था, भव्य गेट टूट गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें वैसे तो सामने हमारे जगह बची हुई थी, 2 फीट की बहुत बढ़िया जगह थी, जो 3-4 फीट इधर प्रभावित हो रहा था और 3-4 फीट उधर खाली पड़ी थी। लेकिन अब हो सकता है सरकार को लगा हो, कोई कारण रहा हो, गिर गया। हम लोगों को कोई विशेष आपत्ति नहीं है, जैसा सरकार ने निर्णय किया, हम विकास में सहयोगी हैं सरकार के। रफ्तार न्यूज़ चैनल की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? देशवासियों को हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो चित्रकूट वासियों को कहना चाहते हैं कि चित्रकूट वासी प्रत्येक व्यक्ति अपने चित्रकूट की गरिमा का अनुभव करे। जैसे गुजरात में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को गुजरात के सभी तीर्थों का ज्ञान होता है और बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर लेते हैं लोग। आज गुजरात विकसित हो गया। हमारे यहाँ के भी प्रत्येक व्यक्ति को चित्रकूट की एक-एक गरिमा का ज्ञान हो, गौरव गरिमा का ज्ञान हो और इसकी गौरव गरिमा को हम जन-जन तक पहुँचा सकें, तो चित्रकूट अपने परम वैभव को सहज रूप से प्राप्त कर सकेगा। ये बात कर रहे थे हमारे साथ गायत्री ट्रस्ट के जो संचालक डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि गायत्री ट्रस्ट का योगदान कई दशकों से रहा है और तमाम सामाजिक धार्मिक विकास में सदैव गायत्री ट्रस्ट अग्रिम रहा है। सरकार की योजनाएं जिस प्रकार से चल रही है उससे भी धार्मिक विकास जहाँ एक तरफ हो रहा है, चूँकि एमपी और यूपी दोनों का ये बॉर्डर है, दोनों का अंतिम क्षेत्र छोर पड़ता है, इस वजह से भी जहाँ तक देखा जा रहा है कि विकास धीरे-धीरे हो रहा है। अभी जो है तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कई, एक तरह से ये कहा जाए करोड़ों की तमाम मंदाकिनी नदी में जो लाइफ लाइन यहाँ की मानी जाती है उसके विकास के लिए कार्य हो रहा है। अब देखना है कि सरकार कितना इस पे और विकास के लिए कार्य करती है। अमरनाथ झा, रफ्तार मीडिया, चित्रकूट।